अरे तुमको क्या लगा कि तुम अगर हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में बैन कर सकते हो तो हम तुम्हारे चहीते नन्हे मुन्ने राही तुम्हारे छोटे भाई अफगानिस्तान के प्लेयर्स को पीएसएल में बैन नहीं कर सकते क्या? हमने भी बैन कर दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से भारतीय ये ताना देते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या अब रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग बनने जा रही है। क्या आईपीएल का बचा कुचा माल अब पीएसएल खेलेगा और आप उस पर जश्न भी मनाएंगे। जिनको रिटेन नहीं किया हुआ वो बोले जी मैं हम आईपीएल नहीं खेलना क्या ये खुशी से छोड़ के आए हैं? ये सबको पता है, ये खुशी से छोड़ के नहीं आए, इनको घास भी नहीं डाला जा रहा होगा, इस वजह से ये आ गए। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आजकल ज़रा मैदान बड़ा गर्म हो रहा है। बड़ी खबरें शबरें आ रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड। लॉर्ड्स का रोड शो हो, नई फ्रेंचाइज की एडिशन हो, वैल्यूएशन की बात हो, मुल्तान मतलब बहुत कुछ चल रहा है। उसी डिबेट में ना आज एक डिबेट मैंने देखी, इट वाज अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग एंड अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स। दफा पाकिस्तान सुपर लीग होगा जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी खेलेंगे सवाए अफगानिस्तान के। शाहिद अफरीदी सबसे पहले गुलखान डकरीदी बोलता है अफगानिस्तान के साथ ये कर दो, अफगानिस्तान के साथ वो कर दो, इनको पीएसएल से निकाल दो। मोहसिन नकवी ट्रॉफी छोर पंजाबी गठरदा कीड़ा बोलता है मैं सारी फ्रेंचाइज को वार्निंग देता हूं कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को जो है पीएसएल में ना ले। ओ जाओ रे काका, तुम क्या निकालोगे? राशिद खान ने उसी दिन ही ये ग्रीन टट्टी लाहौर कलंदर को ऐसे ऐसे निकाल के थू करके फेंक दिया। जेशा जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में तो आप एशिया कप में इंडिया से 3 मरतबा क्यों हार गए? अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो जो आपने इंट्रो में कहा कि हु का आलम है कायदन ट्रॉफी के फाइनल पर, और अगर ये इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो फाफ डुप्लेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मोइन अली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, रिटायर्ड प्लेयर्स पर भंगड़े डाल रहे हो। जावेद मियां दास से बड़ा भी फिर कोई रिटायर्ड क्रिकेटर है पाकिस्तान में? भाई उसको खिला लें, जेड साहब को खिला लें, जहीर अब्बास साहब को, आसिफ इकबाल साहब को बुला लें। तो दिन से ना बड़ी खबर चल रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी मोइन अली जी ने आईपीएल छोड़ दी, ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद जो है फाफ डुप्लेसिस उसने आईपीएल छोड़ दी, आंद्रे रसल का भी सुनने में ये आया कि जी रिटेन नहीं किया कलकत्ता वालों ने। देखिए एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें, दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यार हम क्या, दुनिया बात करती है कि आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे लीग आती है वो पीएसएल है। अच्छा ये हमें जरूर पता है कि दुनिया के जितने प्लेयर्स भी हैं, और ये दुनिया में हुआ भी कि अगर आईपीएल चल रही है या उसके अलावा जो और लीग्स चल रही हैं तो प्लेयर्स सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम जो है वो आईपीएल खेले जाके, और जो कि हमें नजर भी आता है पैसा इतना, ठीक है, जो दूसरी लीग्स पैसा देती हैं उनसे डबल ट्रिपल वो पैसा देते हैं, फैसिलिटीज जबरदस्त, कोचिंग स्टाफ कितना हाई क्लास होता है, उसके बाद जो अकोमोडेशन ये वो फैसिलिटीज वो हमने देखी। क्या पाकिस्तान के पीएसएल को हम पेंशन सुपर लीग कह सकते हैं या एक्सपायर प्रीमियर लीग? हाँ, मतलब पाकिस्तान में लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि फाफ डुप्लेसी वहां जा रहे हैं, मोइन अली वहां जा रहे हैं, बीते सालों में खुश थे क्योंकि वार्नर वहां गए थे। वो खुश रहते हैं कि वो खिलाड़ी जो इंडिया में नहीं खेल रहा वो पाकिस्तान में जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये खुश होने वाली बात है या इससे शर्म आने वाली बात है? मतलब जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन आईपीएल में नहीं हो सकता वो अगर पाकिस्तान जाता है और वहां खेलता है तो ये उनके लिए गर्व की बात है या शर्मिंदगी की बात है? कम से कम तब जब वो अपनी लीग को भी नंबर 1 लीग कहते हैं। राशिद खान ने लाहौर कलंदर को और लाहौर कलंदर ने राशिद खान को अनफॉलो कर दिया और अब आपको पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई अफगानी खिलाड़ी नजर नहीं आने वाला और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज आपको नजर नहीं आने वाली, और ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बहुत से क्रिकेट फैंस के बीच ये डिस्कशन चल रही है कि कहीं पाकिस्तान सुपर लीग अब रिटायर्ड क्रिकेटर्स लीग तो नहीं बन रही। मुल्तान सुल्तान के फॉर्मर ऑनर अली तरीन साहब जब तनकीद करते थे कि हर लीग आने वाले साल में आगे बढ़ती है, पीएसएल पीछे। राशिद खान अकेला पूरे पीएसएल को खरीद सकता है। ब्रॉडकास्टिंग मिली थी, इसी राशिद खान की वजह से पीएसएल को पैसे मिले थे। नाम हटाया, इसको हम बैक करते हैं और बहुत बढ़िया काम किया। इसके साथ साथ ये जो प्लेयर्स है इसको कहना चाहिए कि हमको पीएसएल में नहीं खेलना है।
अबे क्या तीर उखाड़ा है, लेकिन जो भी हो, देखो हमारी एक लीग होती है, आप लोग को शायद पता नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे इंडियन भाई लोग हैं जो कि देखते नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को या फिर पीएसएल को कोई जानते भी नहीं है। पाकिस्तान में एक क्रिकेट लीग होती है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है। उस लीग में मर मर के वैसे ही कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है या फिर वो रिटायर्ड प्लेयर लीग बन चुकी है, क्योंकि सारे रिटायर्ड प्लेयर जो है वो पीएसएल में आकर आफ्टर रिटायरमेंट प्लान उनका बन जाता है पीएसएल। वो खेलते हैं 1-2 साल, हमें लगता है कि बड़े इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी तालियां। लेकिन अच्छी बात क्या थी पीएसएल के अंदर कि जो हमारे नेबर्स थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो अफगानिस्तान के हो, वो दोनों आते थे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स में राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, नजीबुल्लाह रहमान, नूर अहमद और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, नवीनुल हक वगैरह पेशावर जलमी से खेलते हैं। तो बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं और बड़े चाव के साथ, बड़े लगाव के साथ खेलते हैं। लेकिन पिछले कुछ 6 महीने के अंदर है जब पाकिस्तान इंडिया का पंगा हुआ और उस बीच में जब अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान का साथ दिया कि भैया हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने जो है अपनी बायो में से वो लाहौर कलंदर और ये सारी चीजें भी हटा दी, पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड करना चालू कर दिया, तो पाकिस्तान ने बोला चलो तुमको हम दिखाते हैं हमारी असल पावर क्या है पीएसएल की, हम दिखाते हैं। और उसके बाद पता है क्या हुआ, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फिर बताता हूं। देखो राशिद खान, अब लास्ट ईयर जो आईपीएल हुआ था उसके अंदर राशिद खान आईपीएल खेले थे, पीएसएल नहीं खेले थे। हालांकि उससे पहले वाला पीएसएल जो है वो राशिद खान खेले भी थे फाइनल और जीते भी थे। जबकि लास्ट ईयर जो पीएसएल हुआ था वो राशिद खान आईपीएल में खेलने चले गए थे, नूर अहमद आईपीएल में खेलने चले गए थे। जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट हुए थे वो पीएसएल खेल रहे थे, और जो पीएसएल मतलब जो आईपीएल में सिलेक्ट हो गए थे उनके अलावा जो बच्चे कुछ खिलाड़ी थे वो सारे पीएसएल खेल रहे थे, और मोहम्मद नबी भी खेल रहे थे। अच्छी खासी यानी कि लीग चल रही थी। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तो फिर पब्लिक का प्रेशर ही कुछ ऐसा था पीसीबी के ऊपर कि पीसीबी को एक मजबूत फैसला लेना पड़ेगा। देखो अब हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया हुआ है ना, की कोशिश करें। दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यार हम क्या, दुनिया बात करती है कि आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे लीग आती है वो पीएसएल है। अच्छा ये हमें जरूर पता है कि दुनिया के जितने प्लेयर्स भी हैं, और ये दुनिया में हुआ भी कि अगर आईपीएल चल रही है या उसके अलावा जो और लीग्स चल रही हैं तो प्लेयर्स सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम जो है वो आईपीएल खेले जाके, और जो कि हमें नजर भी आता है पैसा इतना, ठीक है, जो दूसरी लीग्स पैसा देती हैं उनसे डबल ट्रिपल वो पैसा देते हैं, फैसिलिटीज जबरदस्त, कोचिंग स्टाफ इतना हाई क्लास होता है, उसके बाद जो अकोमोडेशन ये वो फैसिलिटीज वो हमने देखी कितनी जबरदस्त होती हैं। तो फिर क्यों ना हर कोई प्लेयर जाके आईपीएल खेले। अब जिस तरह मैं कॉर्बन बॉश की बात करता हूं, लास्ट ईयर पीएसएल में उसने फ्रेंचाइज को साइन किया, वो छोड़ के साइन होने के बाद वो मुंबई इंडियन चला गया। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि वो लीग दुनिया की सबसे पहले नंबर की लीग है, तो प्लेयर्स यहां तक इस किस्म की हरकत भी करते हैं, जैसा मैंने आपको कॉर्बन बॉश का बताया। क्यों? क्योंकि उससे जब पूछा गया उसने बोला कि यार मैं मुंबई इंडियंस से खेलना चाहता हूं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लीग है, मैं सीखना चाहता हूं, टॉप प्लेयर्स के साथ खेलना चाहता हूं। दूसरी बात ये वो लीग है जिसमें दुनिया के सारे टॉप क्लास प्लेयर्स खेलते हैं। टॉप क्लास प्लेयर्स कौन? कि जो करंट क्रिकेटर्स हैं, ऐसे नहीं है कि फारिग क्रिकेटर्स हैं या बिल्कुल जिन्होंने क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर दी हैं, ऐसे क्रिकेटर्स जिनका अभी टाइम बाकी है, जिनकी एज ज्यादा नहीं है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जल्दी दे दी है, वो भी हैं। लेकिन उस लीग के अंदर करंट क्रिकेटर्स भी हैं। इस तरह दुनिया की और लीग भी देख लें, कहीं T10 होती है, कभी T20 होती है, कहीं पे भी होती है। ठीक है, उसमें आप ये देखना कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको नजर नहीं आते, ज्यादातर वो प्लेयर नजर आते हैं जिन्होंने T20 से रिटायरमेंट दे दी, एक्सपायर प्लेयर, एक्सपायर मतलब यानी जिन्होंने खेलनी नहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट, वो प्लेयर आपको सारे नजर आते हैं। तो भाई अगर मिसाल के तौर पर अगर मोइन अली को नहीं लिया, मैक्सवेल को नहीं लिया, तो मैं उनको बताता जाऊं कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहे थे, या आप कह सकते हैं जिनको वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस पाकिस्तान सुपर लीग ने कराया। और चलती हुई सुपर लीग में से उस वक्त आईपीएल की ऑप्शन हो रही होती थी और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज उन क्रिकेटर्स को चुनती थी। एक इंग्लिश फास्ट बॉलर पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे 2017 में, आरसीबी ने, विराट कोहली की टीम ने उसे 12 करोड़ इंडियन रुपीस यानी 1.8 मिलियन यूएस डॉलर में उठाया था। वो उस वक्त आईपीएल में ओवरसीज कैटेगरी में दूसरे महंगे खिलाड़ी थे। एक और इंग्लिश बल्लेबाज जिनका आज बहुत बड़ा नाम है, वो पीएसएल की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। 3-4 बरस पीएसएल खेलते रहे, उसके बाद आईपीएल ने चुना और वो फिर दोबारा मुड़कर पीएसएल में नहीं आए। एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी, अगरचे बिग बैश में वो ठीक नाम थे, मगर कोई ओवरसीज लीग खेले तो वो पाकिस्तान सुपर लीग खेले, फिर आईपीएल ने उनको चुना। ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं क्रिकेटर्स की जो पहले पीएसएल खेले,
और बाद में आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने चुना। जाहिर है एक जिसे बोलते हैं ना रेगुलर व्यूअर्स तो हैं आईपीएल फ्रेंचाइज पाकिस्तान सुपर लीग के। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की वजह से पीएसएल का ग्राफ गिरा नहीं है, जमीन बोस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कर रहा होता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 1-2 वर्षों में जितनी गिरी है ना, वो तो हम खुद भी तनकीद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने शायद से पहले 2 वीडियोस भी की हैं कि ये जो आप शहनाइयां बजा रहे हैं ना कि जनाब मैक्सवेल भी आ रहा है, फाफ डु प्लेसी भी आ रहा है, ये बचा कुचा है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये बताता जाऊं कि आईपीएल ने भी पीएसएल के बहुत से खिलाड़ी चुराए हैं। वो कौन से हैं मैं आपको शुरू करता हूं 2016 के सीजन से ही शुरू कर देता हूं, जब खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर। फाफ डुप्लेसिस को नहीं लिया तो इसमें जाहिर सी बात है वो अपनी लीग की एक रेपुटेशन रखी हुई है उन्होंने। अगर वो छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए, हम तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि देखे जी फाफ डुप्लेसिस आ रहा है, देखे जी मोइन अली कौन सा पहली दफा नहीं आया, मोइन अली खेल चुका है पहले भी। हाँ ये जरूर कह सकते हैं फाफ डुप्लेसिस मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ एक सीजन में आया है या नहीं आया मुझे वो याद नहीं, और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स तो आए हैं, डिविलियर वगैरह तो आए हैं, फाफ डुप्लेसिस मुझे कुछ याद नहीं है। तो अगर पहली दफा आ भी रहा है या मोइन अली भी आ रहा है, मैक्सवेल, तो भाई उनका एक स्टैंडर्ड है, उनकी नई परफॉर्मेंस है, वहां पे वो नई परफॉर्मेंस होगी इसीलिए उन्होंने रिटेन नहीं किया, उनको छोड़ दिया अपनी वो जिन फ्रेंचाइजी से खेलते थे। उसके बाद उनकी एज हो गई है कि कोई 38 साल का हो गया है, कोई 35 का हो गया है, कोई 37 का हो गया है, ठीक है। तो जब ये एज भी होती है और अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तो फिर आईपीएल जैसी जो लीग होती है तो आप उसको नहीं लेते। तो हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये तो देखो अगर हमारे पास कोई प्लेयर आ भी रहा है, हमने क्या एफर्ट करनी होती है, अगर हमने अपनी लीग को टॉप पे लेके जाना है, हमने क्या करना होता है। अगर हम दुनिया के करंट प्लेयर्स अगर हम अपनी लीग में लाना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे हो सकता है, वो पैसों से हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि जी हम पैसा फलाने प्लेयर को खुला दे रहे हैं तो वो फिर सोचेगा यार आईपीएल में जाऊं, पीएसएल में जाऊं, आईपीएल में जाऊं, पीएसएल में जाऊं, क्योंकि पैसा। मतलब देखा जाए किसी पाकिस्तानी प्लेयर से जाकर पूछोगे ना कि यार आपको अब आईपीएल के अंदर आपको बैन कर दिया कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोलेगा है आईपीएल में खेलना भी नहीं चाहता, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल में वो फूट फूट के रो रहा होता है। कोई भी प्लेयर होता है, दुनिया का कोई भी प्लेयर जिसको आईपीएल में सिलेक्ट ना किया जाए, वो फूट फूट के दिल में रो रहा होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर चले गए गुरुजी, $2 मिलियन, $3 मिलियन मिल जाते थे। अब मिचेल स्टार्क हो गए हैं, मिचेल स्टार्क हैं या फिर दूसरे जो इनके बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, हेनरिच क्लासन वगैरह, दुनिया के क्रिकेटर है ना, 22 करोड़, 23 करोड़, 20 करोड़ पुरान वगैरह बहुत सारे पैसे लेकर जाते हैं। और इवन बॉलर्स जो है वो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बॉलर ही लेकर जाते हैं इंटरनेशनल के, तो वो सारे जो है उनकी बड़ी वैल्यू है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होते तो आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती, कुछ ना कुछ होती और टीमें आईपीएल की सिलेक्ट करती। क्योंकि पहले आईपीएल सीजन के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले थे, कामरान अकमल, मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, बहुत सारे, बड़ी लंबी लिस्ट है प्लेयर्स की जो कि खेली थी। इवन शोएब अख्तर भी खेले हुए हैं आईपीएल। तो उस टाइम पर जो है प्लेयर्स को बड़ा पैसा भी मिला था और बड़ा मोटा पैसा मिला था, तो खुश थे। लेकिन जब आईपीएल ने हमें एल दिखाया और बोला कि भैया आप लोग जो है वो थोड़े मसले वसले करते हैं, आप लोग जो है वो साइड में हो जाइए, हमें के बगैर ही आईपीएल करवानी है, तो उस टाइम पे हमें बहुत बड़ा झटका लगा था। और 2-3 साल तो पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो सदमे से ही बाहर नहीं आए थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने सोचा कि भाई थे और आईपीएल फ्रेंचाइज ने उठाया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोबारा उनमें से काफी क्रिकेटर्स ने मुड़कर पीएसएल नहीं देखा। भाई साहब जब $1.8 मिलियन देंगे तो कौन पीछे मुड़ के पीएसएल देखेगा। ये तो आप हमारे क्रिकेटर्स को भी देंगे तो उनके पास भी मुश्किल हो जाएगी ऑप्शन, तो वो इधर खेले या उधर खेले, या किसी भी क्रिकेटर को दे दें। खैर, कमिंग टू द जेन्युइन पॉइंट कि कौन कौन से क्रिकेटर्स थे। फर्स्ट एडिशन में सैम बिलिंग्स खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और दिल्ली ने उनको चुना था आईपीएल के लिए। मोहम्मद नबी कोयटा की तरफ से खेले एक सीजन और नेक्स्ट ईयर आईपीएल की तरफ खेले थे वो। अच्छा, अफगानिस्तान के तो बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं और मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो पेशावर ज़ल्मी में नेट बॉलर के तौर पर भी आए थे, क्योंकि बड़े सिंसियर हैं ये मोहम्मद नबी और राशिद खान वगैरह और 1-2 अफगानिस्तान के जो नेशनल क्रिकेटर हैं इंटरनेशनल, वो अपने जो होते थे ना इमर्जिंग राइजिंग स्टार्स, उनको ले आते होते थे कि यार ये बॉलिंग करेंगे नेट वगैरह के ऊपर ताकि थोड़ा सा इनको स्टार क्रिकेटर के साथ खेल के वो हो। तो बहुत से क्रिकेटर अफगानिस्तान के ऐसे जो पहले पीएसएल खेले और उसके बाद आईपीएल खेले हैं। उसमें नूर अहमद भी शामिल है। मोहम्मद नबी का मैंने आपको जिक्र कर दिया, 2016 में खेले थे कोयटा की तरफ से और फिर अगले साल सनराइज हैदराबाद 2017 में वो खेले थे। मलान ये एक बार T20 आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे भी आए थे, इंग्लैंड के ओपनर थे T20 के। मलान 2016 और 17 में पीएसएल खेले थे, फिर आईपीएल ने 2021 में उनको पंजाब ने चुना था, एक ही सीजन खेले।